ठीक है, हम बैंकर्स डिस्काउंट का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है हमसे फाइंड द प्रोसीड वैल्यू एट 9%। प्रोसीड वैल्यू का मतलब जहां पर भी प्रोसीड वर्ड आ जाए इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू बता दो, आज की वैल्यू बता दो, आज कितने पैसे ड्यू हुए। फाइंड द प्रोसीड वैल्यू एट 9% थ्रू डिस्काउंट ऑन ₹4,000 ड्यू इन 11 मंथ। 4,000 रुपए ड्यू होंगे 11 महीनों के बाद। आप उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू प्रोसीड वैल्यू बता दो 9% पर। एंड व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट, और आपको जो ट्रू डिस्काउंट मिलेगा, जो पैसा आप ज्यादा दे रहे हो अपनी प्रोसीड वैल्यू से, आप हमें उसकी भी क्या कर दो, वैल्यू बता दो। ये हमसे क्या है क्वेश्चन पूछने जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चन से। डेटा क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई प्रोसीड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू तुम हमें पता कर बता दो। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रहा है सम 4,000 ड्यू इन 11 मंथ। ड्यू इन 11 मंथ का मतलब कि 4,000 आपको 11 महीनों के बाद मिलने। 11 महीने में 4,000 वैल्यू बन जाएगी, तो इसका मतलब सम 4,000 है। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है आपके पास, 9%। आपके पास आर है 9%, और आपके पास टाइम कितना है, टी है आपके पास 11 महीने। आपने कहा 11/12 आपके पास क्या है, टाइम है। हमेशा टाइम को आप नंबर ऑफ ईयर्स में लिखते हैं, तो जब मंथ में दिया होता है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, सम बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट इनटू टाइम। ठीक है, हमारे पास सम दिया हुआ है, हमसे पता ही प्रिंसिपल करवा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पता करवा रहा है, तो हम इस फैक्टर को यहाँ लाकर सम से डिवाइड करवा दें। ये हो जाएगा सम अपॉन 1 प्लस रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। सम कितना है हमारे पास, सम है हमारे पास 4,000। 4,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 9%, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 11/12। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई बेटा, सब कैलकुलेट करके बताओ, पी की वैल्यू क्या आती है, 4,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09 मल्टीप्लाई बाय 11/12। पी आपके पास आता है 3695, 3695। आज जो पैसा 3695 है, वो 11 महीनों के अंदर 11 महीनों के बाद 9% कंपाउंड होकर कितना बन जाएगा, वो 4,000 बन जाएगा। ये तो आपने बता दी क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट, फाइंड द प्रोसीड वैल्यू। आपने बता दिया कि जो प्रोसीड वैल्यू है वो है 3695 रुपए। क्वेश्चन आपसे एक और बात पूछ रहा है, 0.11 भी है, 0.11 लगा दे इसको एग्जैक्ट आंसर करने के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट। अब आप बताएं ट्रू डिस्काउंट। बेटा ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट होता है, हमें पता है कि भाई डिस्काउंट होता है फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दो, जो ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको चार्ज हो रहा था, असल में उसी चीज का नाम क्या है, उसी चीज का नाम क्या है, डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट है। तो आपने कहा कि भाई हमारे पास दो तरीके हैं किसको, डिस्काउंट को और इंटरेस्ट को फाइंड करने के। पहला तरीका क्या है, फॉर ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट हम दो तरीके से बता सकते हैं यहाँ पर। दो तरीके कैसे, एक तो तरीका ये है कि आप क्या कर दो, सम में से प्रोसीड वैल्यू को माइनस कर दो, फ्यूचर वैल्यू में से फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट और इंटरेस्ट जो आपको मिला है। सम कितना था हमारे पास, 4,000 माइनस 3695.11। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है आपके पास, 304.84। ये 304.84 आपका क्या है, ये आपका डिस्काउंट है। ये आपका डिस्काउंट है कि भाई 3695 रुपये आज आपके पास है, 9 महीने का इंटरेस्ट लगा, 11 महीने का इंटरेस्ट लगा 9% के हिसाब से, तो ये पैसा चल गया 4,000 रुपए के ऊपर। जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट सिंपल डिस्काउंट है, सिंपल डिस्काउंट को आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू टाइम। ऐसा ही है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपके पास, 3695.11 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 9% से, और 11/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि टाइम है, तो आपके पास आंसर आ जाता है 304.84।
8 4। ये क्या है, ये दो तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, ट्रू डिस्काउंट को पता कर सकते हैं। पहले आपने प्रोसीड वैल्यू पता की, फिर प्रोसीड वैल्यू या तो सम में से प्रोसीड वैल्यू को माइनस कर दो तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर जो आपका सम है, जो प्रोसीड वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट और टाइम से, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंटेड इंटरेस्ट जो है वो आपको क्या वो हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ये बैंकर्स डिस्काउंट है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो क्या हो जाए, और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट। इससे पहले हमने ट्रू डिस्काउंट से एक क्वेश्चन क्या किया था, डिस्कस किया था। यहाँ देखते हैं कि हमसे क्या कहता है एग्जाम्पल में। कहता है फाइंड द सिंपल डिस्काउंट ऑन अ डेट। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल डिस्काउंट पता करो। सिंपल डिस्काउंट जैसे ही नाम आ जाए इसका मतलब क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट की बात कर रहा है। ऑफ रुपीज 1500 ड्यू इन 9 मंथ। 1500 ड्यू होंगे 9 महीने के बाद। ये 1500 आपका फ्यूचर का सम है। आप इसके ऊपर डिस्काउंट पता करो एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 6%। आपको 6% क्या है डिस्काउंट मिल रहा है, 6% का डिस्काउंट पता करो 1500 पे, जो ड्यू होंगे, कहा ड्यू होंगे आपके आफ्टर 9 मंथ। ऐसा ही है, ठीक है। फाइंड द प्रोसीड और डिस्काउंटेड वैल्यू। जो असल में इसकी प्रोसीड और डिस्काउंटेड वैल्यू है, डिस्काउंट के बाद कितने पैसे जो रिसीवर है उसको रिसीव होंगे, वो पैसा हमें बताना है। एक और बात सुन लें, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इसने हमें फ्यूचर वैल्यू 1500 रुपए कैलकुलेट कर दी है, जो 9 महीनों के अंदर क्या होगी, 9 महीनों के अंदर डी हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता तो हमें क्या कर, ये हमें कह देता कि भाई 1100 रुपए क्या है आज प्रेजेंट वैल्यू है, ये पैसा 9 महीने में क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट वैल्यू को सिंपल कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगाकर सम पता करते हैं। ठीक है, अब जो सम आ गया, अब आप उस पर क्या कर रहे हो, आप उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, सम आ गया, सम के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई जब बैंकर डिस्काउंट के 30% डिस्काउंट आ जाती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू टाइम। डिस्काउंट कैसे आएगा, जब आप सम को, ये सम है, सम मतलब फ्यूचर की वैल्यू से निकाल कर दी हुई है 9 महीने के बाद की। अगर ये निकाल कर नहीं देता तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सम एस इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टी वाला फॉर्मूला है, उससे हम क्या करते हैं, ये सम की वैल्यू पता करते हैं, फिर उसको डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। आपने कहा 1500 हमारा क्या है, 1500 हमारा सम है, मल्टीप्लाई बाय इस सम पर हमें 6% क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। 6% मल्टीप्लाई बाय 6%, टाइम कितना है, ड्यू इन 9 मंथ, तो आप इसको कर दे 9/12, 9/12, तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1500 में। बेटा कैलकुलेट करें सब। 67.5। 67.5 क्या है बेटा, 67.5 आपको डिस्काउंट है, 1500 में से इतने पैसे आपको क्या मिलने हैं, कम मिलने हैं। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द प्रोसीड और डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंट के बाद जो पैसे मिलेंगे ना, आप वो बता दो। तो आपने कहा सिंपली प्रोसीड वैल्यू कब मिलेगी, जब आप सम में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। टोटल पैसा जो आपको मिलना था सम, उसमें से आप माइनस कर दो डिस्काउंट, तो आपको पता चलेगी प्रोसीड वैल्यू असल में आपको कितना पैसा रिसीव होना है। सम आपके पास है 1500 रुपए का, 1500 मिलने थे, लेकिन आप बैंक के पास गए होंगे, बैंक ने आपको 67.5 का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, अपना प्रॉफिट चार्ज कर लिया होगा। तो अब आपको कितने पैसे मिलने हैं, अब आपको मिलने हैं 1432.5 रुपीज। ये आपकी प्रोसीड वैल्यू हो गई। हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू बराबर होगी जब आप क्या करेंगे, सम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस रेट इनटू टाइम की। मतलब आपकी प्रोसीड वैल्यू बराबर होगी जब आप सम को मल्टीप्लाई फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कर देंगे। या डिस्काउंटिंग का असल फॉर्मूला ये है। तो आपके पास सम कितना है, आपके पास सम है 1500 जो ड्यू होगा इन 9 मंथ। आपने कर दिया मल्टीप्लाई 1 माइनस रेट
और मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसको टाइम से, तो अब भी आपके पास जो प्रोसीड वैल्यू आएगी वो आएगी 1432.5। चाहे तो आप यहाँ से प्रोसीड वैल्यू निकालो, चाहो तो आप यहाँ से सब में से डायरेक्टली जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर तो भी आपको क्या मिल जाएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू और प्रोसीड वैल्यू। समझ गए बात को?